देखिए आखिर कैसे हुआ माता लक्ष्मी का जन्म। ये कथा हिंदू ग्रंथों के अनुसार बड़ी ही रोचक और दिव्य मानी जाती है। कहा जाता है कि जब संसार का संतुलन बिगड़ने लगा और देवताओं की शक्ति लगातार कम होने लगी, तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने बताया कि ब्रह्मांड में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां मौजूद रहती हैं, और जब नकारात्मकता बढ़ने लगती है तो सृष्टि को संतुलित करने के लिए एक दिव्य शक्ति का अवतरण होता है। इसी वजह से देवों और दानवों ने समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया ताकि अमृत के साथ साथ वह दिव्य ऊर्जा भी प्रकट हो सके जो पूरे जगत को समृद्धि, सौभाग्य और शांति प्रदान करे। जब मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी, तब समुद्र मंथन शुरू हुआ। मंथन के दौरान कभी विष निकला, कभी रत्न, कभी दिव्य पशु, तो कभी अनोखे खजाने। देवता और असुर दोनों अपनी पूरी शक्ति के साथ समुद्र को चर्न करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस मंथन से सृष्टि की महान शक्तियां जन्म लेंगी। कई दैवीय वस्तुएं निकलने के बाद अचानक क्षीर सागर शांत होने लगा और उसके बीच एक तेजस्वी प्रकाश उठने लगा। उस प्रकाश से एक अलौकिक रूप प्रकट हुआ, स्वर्णिम आभा से दमकती, कमल के आसन पर विराजमान, 4 भुजाओं वाली, सुंदरता, करुणा और सौभाग्य की मूर्ति, माता लक्ष्मी। उनके हाथों में कमल, वरद मुद्रा और समृद्धि का पात्र चमक रहा था। उनके प्रकट होते ही धरती, आकाश, दिशाएं और स्वयं देवता तक मोहित हो गए। ऐसा कहा गया कि जिस जगह लक्ष्मी के चरण पड़े, वहां हरियाली उगाई, सोना चमकने लगा और खुशहाली बिखर गई। देवताओं ने उनका जयघोष किया, ऋषियों ने स्तुति गाई और स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें अपने हृदय से लगाया। इसी क्षण से लक्ष्मी जी को विष्णु जी की अर्धांगिनी माना गया और वे सदा उनके साथ लोक कल्याण हेतु प्रवास करती रहीं। माता लक्ष्मी धन की देवी ही नहीं, बल्कि धर्म, बुद्धि, चरित्र और शुद्धता की भी प्रतीक हैं। उनके जन्म की कथा हमें ये भी सिखाती है कि समृद्धि वहीं रहती है जहाँ परिश्रम, ईमानदारी और सद्भाव हो। यदि मन में स्वार्थ, घमंड या आलस्य हो तो लक्ष्मी का निवास टिकता नहीं। समुद्र मंथन से उनका प्रकट होना ये दिखाता है कि कठिन परिश्रम और संघर्ष के बाद ही सच्ची सफलता मिलती है, और यह भी कि समृद्धि किसी एक पक्ष की नहीं होती, बल्कि पूरे जगत के संतुलन के लिए होती है। माता लक्ष्मी का जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब दुनिया संकट में हो, तब दिव्य ऊर्जा स्वयं मार्ग दिखाने आती है। उनके आने से देवताओं की खोई हुई शक्ति वापस लौटी और दुनिया फिर से संतुलित हो सकी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही धार्मिक, पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथाएं रोज सुनना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी दिव्य कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।